हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शो करूंगी। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कह लीजिए वो एक्सप्लेन की थी। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीटी की कन्वर्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side। तो चलिए स्टेटमेंट को फिगर के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। अब इसमें गिवन क्या है? एक ट्रायंगल एबीसीडी, ठीक है। इसमें ये जो लाइन डी ई है, ये ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स यानी ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और हमें शो करना है कि जो डी ई है इट इज पैरेलल टू बी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सम। क्या गिवन है हमें? एक ट्रायंगल एबीसी, तो हम लिखेंगे अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई इज इंटरसेक्टिंग AB at B and AC at E such that क्या इक्वल दिया है हमें कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ सम का। तो सबसे पहले यहाँ हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, देन तो क्या किया हमने? हमने एक लाइन ड्रॉ की DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। देन ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। अब DE डैश BC के पैरेलल हमने ड्रॉ की, तो आप लोगों ने थेल्स थ्योरम की होगी। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल होती है तो बाकी दोनों साइड को वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, सेम प्रोपोर्शन में। तो क्या होगा इससे? इट इम्प्लाइज दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। और क्यों हुआ ये? बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम की वजह से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से या थेल्स थ्योरम से ये प्रूव हुआ। तो इसको लिखेंगे नंबर 1 बाकी। आपको AD अपॉन DB इक्वल गिवन है AE अपॉन EC के, गिवन है। इसको इक्वेशन 2 डाला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए कि AD अपॉन DB दोनों है, मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दैट मीन्स दोनों की राइट हैंड साइड सेम होगी, मीन्स AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल होगा AE अपॉन EC के। तो हम यहाँ लिखेंगे AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एड वन बोस, वन ऐड किया दोनों तरफ, तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। नाउ टेक LCM। इधर आ गया E डैश C, तो यहाँ हो गया AE डैश प्लस E डैश C। इसी तरह यहाँ हमने लिया LCM EC, तो ये हो गया आपका AE प्लस EC। अब अगर AE डैश, फिगर में देखिए AE डैश में E डैश C प्लस किया जाए तो AC बन गया। इसी तरह AE में EC प्लस किया जाए तो भी AC बन गया। तो यहाँ नीचे इसको लिखेंगे हम AC अपॉन E डैश C
इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो इससे क्या हुआ, अब आप देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम है, that means both the denominators will also be same, that means E dash C is equal to EC। बट ये कब पॉसिबल है आपका, ये पॉसिबल है तब जब E और E डैश दोनों कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही जगह। यहाँ लिखेंगे बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash आर कोइंसाइड, मीन्स दोनों सेम प्लेस पे। तो हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, DE dash is parallel to BC, so DE is also parallel to BC। क्योंकि जब ये दोनों कोइंसाइड हैं E और E डैश, और आपका DE डैश हमने BC के पैरेलल लिया है, तो DE भी पैरेलल हो गया BC की, और यही हमें प्रूव करना था आंसर। आई होप कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।